मीठा आम। तो आम क्या है? एक संज्ञा है और मीठा उसकी विशेषता, इसलिए यहाँ पर मीठा विशेषण है। तो हो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्रिया के बारे में। हमने जाना था क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? अगर मैं आपको ऐसे मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। मैंने आपको पहले समझाया था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, है ना, जानते हैं। तो आज जो विशेषण की बात करें तो विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज के गुण, रंग, संख्या, रूप आदि को बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के गुण, रंग, संख्या, रूप आदि को बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अब विशेषण समझने में हमें आसानी होगी। कैसे? अब यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है सुंदर लड़की। लड़की क्या है? लड़की संज्ञा है ना। तो यहाँ पर और उसकी जो विशेषता है वो क्या है? इसका गुण है क्या? ये सुंदर है, सुंदर लड़की। यहाँ पर गुण, रंग, संख्या, रूप आदि। अब नेक्स्ट है मीठा आम। अब आम कैसा है? मीठा। तो आम की जो विशेषता है वो क्या है? मीठा, इसलिए यहाँ पर विशेषण मीठा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है लाल किताब। अब यहाँ पर देखिए गुण, रंग, संख्या, रूप आदि। अब किताब क्या है? लाल, इसलिए यहाँ पर विशेषण कौन सा शब्द है? लाल। लाल क्या है? विशेषण। नेक्स्ट है 5 बच्चे। अब यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर संख्या है ना, इसलिए 5 यहाँ पर क्या है? विशेषण। यहाँ पर सुंदर, मीठा, लाल और 5 ये क्या है? विशेषण है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो चलिए जानते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो इनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, बानेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी जो कि फिर आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए, सबसे मेन जो बात है वो अपना राइटिंग पे जो है मेन फोकस जो अपना राइटिंग पे रखना। 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक आपके लिए राइटिंग बहुत जरूरी है। जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य तौर पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये मुख्य रूप से 3 हैं और 3 और हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। अब गुण से समझ आ रहा है कि गुणवाचक जिसकी विशेषता क्या है? गुण है। तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, अच्छा लड़का, मीठा फल, सुंदर फूल। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए कि फूल की विशेषता क्या है? सुंदर।
अब यहाँ पर जो मीठा फल है, तो फल क्या है? मीठा। फल का गुण क्या है? मीठा। फल क्या है? मीठा है। फूल सुंदर है, फल मीठा है। और लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? लड़का क्या है? अच्छा। तो यहाँ पर अच्छा, मीठा और सुंदर, ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के गुण हैं। अब नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या से समझ आ रहा है जिसमें संख्या या क्रम हो। जैसे जो संख्या या क्रम बताते हैं, मतलब संख्या या क्रम बताते हैं। जैसे 3 लड़के, 4 किताबें, पहला लड़का या दूसरी लड़की। यहाँ पर 3 लड़के क्या है? 3 संख्या है। लड़के कितने हैं? 3। नेक्स्ट है 4 किताबें, तो यहाँ पर 4 क्या है? एक संख्या है। किताबें कितनी है? 4। पहला लड़का, तो ये क्या है? पहला और दूसरा, ये क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रम है। तो जो संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने? 3 उप प्रकार हैं। इसके भी 3 उप प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे नियत संख्यावाचक, जिसमें संख्या नियत दी गई है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। नंबर 2 पे है अनियत संख्यावाचक, जिसमें कुछ लोग, कोई बच्चे, कई, मतलब उसमें नियत नहीं है। नंबर 3 पे आता है क्रमवाचक। क्रम से, जैसे यहाँ पर मैंने समझाया, क्रम जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि। पहला, जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा आदि। तो ये हो गए 2। अब जो तीसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है? वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिसमें मात्रा या परिमाण दिया गया हो, लेकिन वो गिनती में नहीं आते, वो काउंट नहीं किए जाते। चलिए बात करते हैं परिमाणवाचक की। यहां तक आपको समझ में आ गया? किसे कहते हैं विशेषण? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के गुण, रंग, रूप आदि को बताता है। तो विशेषण का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? वो है परिमाणवाचक विशेषण, जो मात्रा या परिमाण को बताता है। पर इसमें क्या? इसमें गिनती नहीं होती। उदाहरण के लिए थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, कुछ चीनी, बहुत दही। अब इनको काउंटिंग में नहीं ले सकते, ये गिनती में नहीं आते, इसलिए ये सिर्फ मात्रा और परिमाण बताते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसमें विशेषण क्या है। नंबर 1 पे है राम अच्छा लड़का है। अपनी कॉपी पे लिखिए और बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है। ओके। नंबर 2 पे है उसके पास 5 किताबें हैं। उसके पास 5 किताबें हैं। जल्दी जल्दी बताइए। नंबर 3 पे है वह थोड़ा पानी पी ले। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं प्लीज बताएं। मैं यहाँ पर अगर बताऊं तो यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या है? राम यहाँ पर विशेषण है। राम यहाँ पर क्या है? विशेषण। उसके पास 5 किताबें हैं। यहाँ पर 5 किताबें, तो यहाँ पर 5 क्या है? विशेषण। 5 विशेषण। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? वह थोड़ा पानी पी ले, तो यहाँ पर अब मैंने आपको क्या समझाया?
जो मात्रा या परिमाण बताए लेकिन गिनती में नहीं आते, तो यहां पर थोड़ा क्या है, विशेषण। होप करती हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण के 3 प्रकार कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुण में जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हो, संख्यावाचक जिसमें संख्या या क्रम हो, और परिमाण में मात्रा या परिमाण हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी थे जिसमें मैंने आपको समझाया। इसमें इसमें अच्छा, लड़का क्या है? अच्छा, तो अच्छा होना उसका क्या है? विशेषता या गुण है। ओके, तो कई बार मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत लिखा है, गलत बोला है, तो आप मुझे बता दीजिए या बता दिया करो, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं कहूं कि मीठा आम, तो आम क्या है? एक संज्ञा है और मीठा उसकी विशेषता, इसलिए यहाँ पर मीठा विशेषण है। तो होप करती हूँ आपको विशेषण पूरा समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और इसी जुनून के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।